निशिकांत दुबे ने जो पेला है, मुझे लगता है वो भी सुनना चाहिए। संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है। यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? अब लो भाई, ये तो तथ्य ही तथ्य थूक दिए निशिकांत जी ने। लो, इसमें अब उच्चारण की अशुद्धियां ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? अब इसमें तो बता दिया, एक नाम लेके बता दिया कि तुमने चाहे चीफ जस्टिस के इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की तुमने बैंड बजा रखी थी, अपना सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको सीबीआई का बना देते हो। इन्होंने क्या क्या किस किस इंस्टीट्यूशन के बारे में। और ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जैसे लोग इस तरह की बात करने आते हो। निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं जो भाई टीम देखो भाई, धागे खोलो इनके, एक एक बात, एक एक। हमें तो 2-4 नाम ही पता था। अब संसद में ये सब चर्चा होती है, सब कुछ पटल पे जा रहा है, रिकॉर्ड पे जा रहा है और टेलीवाइज भी हो रहा है, तो ये बढ़िया। और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्लिप अब जो इट विल स्टे, और ये रहेगा कि भाई तुमने कई चुनाव आयुक्तों को, तुमने कई जजों को, तुमने कई अपने से संबद्ध आसपास बैठने वालों को सबसे महत्वपूर्ण पदों पे बिठाया है। गवर्नर बना दिया, राष्ट्रपति बना देते हो। प्रतिभा देवी पाटिल आप जानते ही हैं। इन सब का आप देखो, टीएन शेषन, एमएस गिल और चावला जी और वर्मा जी, शर्मा जी है, मजे मजे। ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके, डीएमके से लेकर टीएमसी तक वायएसआर सीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने? ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर। ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की, और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जाने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए,
क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने। यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटरमांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो यह चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल के अडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज ही काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिया गया आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती सर। अब लो भाई, ईवीएम तो कंप्यूटर कंधे पे लाए थे, एक कंधे पे राजीव गांधी जी और दूसरे पे वो ईवीएम लाए थे। और ईवीएम का एक भाई जो है वो बता रहे हैं कि मैंने ईवीएम पे काम किया है। कहाँ गए वो भाई? ये सनी भाई हैं, सनी कलम से, आई वर्क फॉर ईवीएम। और मैं जानता हूँ जो इस प्रोजेक्ट में हमारे एक मित्र तो नहीं, आयु में हमसे बड़े हैं, हमको लगता है हमारे पिता जी के आयु के होंगे। वो मुझे बताते हैं कि किस तरह से बेल के पास ये आया, जो भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ के चुनाव के लिए, जो उनका संगठन है उसके चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया और लोग बहुत अचंभित हुए कि ये तो बढ़िया चीज़ है। उसके बाद फिर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसे किसी विधानसभा या उपचुनाव में प्रयोग किया गया और धीरे धीरे जब देखा गया कि इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ, और उस पर मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि उसका 2 यूनिट होता है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, दोनों रैंडमाइज्ड होते हैं। किसके साथ कौन जाएगा वो चुनाव की सुबह तक किसी को पता नहीं होता है। 3 लेवल पे मॉक वोटिंग 3 बार की जाती है, जिला के लेवल पे, प्रखंड के लेवल पे, बूथ के लेवल पे। और उसके बाद यदि उसमें कुछ मॉक वोटिंग में गलती होती है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, वन टाइम राइटेबल चिप होती है, उसको आप दोबारा राइट नहीं कर सकते, किसी भी तरह के नेटवर्क से वो जुड़ा नहीं होता है। सो दिस जस्ट कैन नॉट बी डन, वो हैकिंग नहीं हो सकती है। लेकिन ठीक है, अपना बकलोली है। और देखिए कि जो कमेटी थी कांग्रेस के ही लोग थे और एसआईआर की भी आवश्यकता जो है हर बार इन्हीं लोगों ने बोली। तो ये अब स्वयं जो करते थे, अब इनके हथकंडे नहीं चल रहे हैं, तो जो है अब बेचारे वापस से ही चाहते हैं कि नहीं यार, बूथ लूटने में जो आनंद हुआ करता था वो आनंद तो एक बार फिर से जनता को मिलना चाहिए। धागे खोल दिए नीतीश दुबे जी ने, लीजिए। ये 1980 का जवाब है। पी शिवशंकर का कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, कराकरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या आप फिर से वही वापस आना चाहते हैं? हमने तो वो स्वर्ण युग देखा हुआ है, बूथ चोरी होने का, बूथ लूटने का। मैं तो बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ 81 बूथ ये सब तो कम है, होते ज़्यादा ही होंगे, हम लोग रिपोर्ट कम करते थे। यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट,
1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए, और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट, मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया, आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया। बढ़िया। लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रश्न है इलेक्टोरल रिफॉर्म, और वो कह रहे हैं सर, अभी राहुल गांधी जी बड़ा लंबा बोल कर गए कि प्रधानमंत्री जी मेंबर हैं, अमित शाह जी मेंबर हैं, मैं अकेले मेंबर हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ये 24 नवंबर 1980 का लाल कृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म का क्वेश्चन है सर, और उसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। शिवशंकर जी ये देते हैं, रिकॉर्ड का चीज है सर, कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। 1950 से लेकर 2014 तक आप जो है लगभग 64 साल तक आपने जिसको चाहा चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा दिया। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। हमने तो कम से कम एक कमेटी बना दी कि कम से कम आपको चुनाव आयोग के घोषणा के पहले, यदि आपको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले आपको लिस्ट भेज देते हैं, आप उस कमेटी के सदस्य होते हो, कम से कम नोट ऑफ डिसेंट आप लिख देते हो। हम लोगों के नेता को सर, चाहे वो अटल जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे सुषमा जी हो, जब वो लीडर ऑफ द पार्टी थी, मुख्यमंत्री थी, तो उसको तो अखबार से ही पता चलता था ना सर। बहुत दुबे जी की टीम बहुत अच्छा है, उनको साधुवाद कि वो इतने वेल रिसर्च्ड आर्ग्यूमेंट, और निशिकांत दुबे कभी भी वो फर्जी बातें करते नहीं दिखते हैं, टू द पॉइंट। बंडल का बंडल लगता है इनको, प्रिंटर का अलाउंस ज़्यादा मिलता है कि भाई प्रिंट आउट निकालो साला, मतलब बोल देते हैं कि मैं पीडीएफ देना, स्पायरल बाइंडिंग लेके आओ, मुंह पे मारूंगा ठोक के कि सब हमारा किया धरा है, हम लेके। नवीन चावला की महानता के बारे में तो मैं अनभिज्ञ था, आप लोग भी अनभिज्ञ होंगे, क्यों आर्मी सेक्रेटरी भी नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल कुछ कभी नहीं हुआ। बेटा बन जाओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बढ़िया रहता है यार, बनो, एकदम संवैधानिक संस्था है। और अंत में जो उन्होंने बोला कि हम लोग को तो भाई अखबार से पता चलता था कि भाई अच्छा ये होने वाला है इस बार, अभी तो तुमको बिठा लेते हैं साथ में, और समोसा और चाय वाय जो है वो पिला देते हैं बिठा करके हम लोग को तो। और अभी तुम हल्ला भी कर सकते हो कि वो आदमी आ रहा है, उसको बनाया जा रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ बने, तो कम से कम लोगों को लगेगा कि नहीं विपक्ष काम कर रहा है कुछ। उस समय जलवे थे भाई तुम लोगों के हैं।